भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेयर। साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सबसे बड़ा होता है। ऐसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है हिंदुओं के लिए। 19 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का दिन 19 नवंबर बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। इस दिन गुरु पर्व भी पड़ रहा है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी पड़ रही है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मक्षिका के रूप में यानी कि मछली के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लिया था। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु समुद्र में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करने का या किसी भी पवित्र जल नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में जो हर रोज़ गंगा स्नान कर लेता है या जो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है उसे पूरे साल गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। वैसे तो ये उपछाया ग्रहण है जो कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5:15 बजे तक रहेगा। ये साल का सबसे आखिरी और बहुत लंबा छाया ग्रहण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये भारत के कई जगह दिखाई देगा और कई जगह दिखाई नहीं भी देगा। क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है इसलिए इसका सूतक नहीं माना जाएगा, लेकिन ग्रहण में करी हुई पूजा का उतना ही महत्व होगा और आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी को समर्पित होता है। कार्तिक के महीने में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु के ही एक रूप के साथ किया जाता है। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह बहुत लोग पूर्णिमा के दिन भी करते हैं, जो कि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो भी माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करता है उसे 100 कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर से हर तरह के दुख तकलीफ मिट जाती है और आपके घर में धन धान वैभव लक्ष्मी का कभी कमी नहीं होती। तो 19 नवंबर के दिन शुक्रवार है जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित है। अगर इस दिन आपने विधि विधान से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा कर ली तो पूरे साल आपको धन धान की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। करना क्या है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना है। अगर हो सके तो गंगा जी में स्नान कर लें और अगर ना हो सके तो अपने घर में ही बाल्टी में किसी भी पवित्र जल नदी कुंड का पानी डालकर उससे स्नान कर लें। ऐसा करने से आपके घर से, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। आपको अपने घर में सकारात्मकता नज़र आती है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष, भगवान गणेश के समक्ष दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को हल्दी लगाएं और माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं और तीनों की ही पूजा करें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को थोड़ा सा गुड़ अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक लोटे में जल ले लेना है और आपको भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अपने मन में लगातार जपते रहना है।
आपको लोटे में जल ले लेना है और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा सफ़ेद तिल जल में डाल देना है। काला तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, उसी तरह सफ़ेद तिल माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जब आप भगवान विष्णु को काला तिल अर्पित करते हैं तो उससे आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। और जब आप माता लक्ष्मी को सफ़ेद तिल अर्पित करते हैं तो उससे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद आपको यह जल ले जाकर तुलसी मैया को अपने घर में अर्पित कर देना है। तुलसी मैया का गमला आपको अपने घर के ईशान कोण में ही रखना है, यानी कि पूरब उत्तर के कोने में। जिस कोने से आपके घर में सूरज निकलता है उसी कोने पे आपको तुलसी मैया का गमला रखना है और उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके अपने मंदिर के समान साफ़ रखना है। सबसे पहले अपनी तुलसी मैया के गमले को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की पूजा से बड़ा होता है भगवान की सेवा करना। और कलयुग में आप भगवान की सेवा केवल भगवान के मंदिर को, तुलसी मैया के गमले को, उसके आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तुलसी मैया के गमले में कभी किसी तरह की घास फूस पत्ती ना जमने दें, उसे बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखें। इसके बाद आपको तुलसी मैया में वो जल जो आप लोटे में लाए हैं वो अर्पित कर देना है। लोटा अगर तांबे का हो तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपके पास जो भी पूजा में लोटा हो जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जल ले लें और उसके बाद बाकी सामग्री जो मैंने बताई है उसमें डालें और उसके बाद ले जाकर तुलसी मैया में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम मंत्र जपते हुए उस जल को डाल दें। इसके बाद आपको तुलसी मैया की 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जपते हुए, मंत्र जपते हुए परिक्रमा करनी है। अगर आपके पास तुलसी मैया के आसपास स्थान ना हो कि आप 7 चक्कर लगा सकें, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे खड़े खड़े 7 बार घूम जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। ये चक्कर क्लॉकवाइज ही लगाना है। याद रखें कि ये चक्कर बिल्कुल भी एंटी क्लॉकवाइज ना लगाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी का पूजन करते हुए कभी भी काले वस्त्र ना धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अगर पीले वस्त्र ना हो तो जो रंग के वस्त्र आपके पास हों वो धारण कर लें और अपने पास एक छोटा सा पीले रंग का टुकड़ा रख लें कपड़े का, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। इसके बाद माता तुलसी को सिंदूर लगाएं, भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि आपके घर से सब दरिद्रता चली जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव के लिए हो जाए। तो इस तरह से 19 नवंबर के दिन अपने घर पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन अवश्य करें। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।